गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड। चाय का कप अपना जो है वो हाथ में थाम लीजिए और आज डिस्कशन करेंगे एशिया कप के स्क्वाड को लेकर क्या अपडेट आ रही है, कौन से नाम जो है वो इन हो रहे हैं, कौन से नाम जो है वो आउट होने जा रहे हैं। कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे आपके साथ इसी फ्रेश मॉर्निंग में। अभी भी बात करेंगे भाई बाइकआउट का होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच। बिल्कुल, इसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगी क्योंकि दोनों मुल्कों ने अपने अपने इंडिपेंडेंस डे पे बड़े तराने बजाए हैं और दोनों ही जीते हैं। क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि एशिया कप जो आपका सर के ऊपर खड़ा हुआ है और स्क्वाड जो है वो आपको हर सूरत जो है वो अनाउंस करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वाड अनाउंस किए बिना जो है आप रह भी नहीं सकते। कुछ डेटे भी सामने आ रही है, जैसे 19 तारीख भी सामने आई है, 17 तारीख भी सामने आई है कि इन दिनों में जो स्क्वाड आ सकता है। लेकिन कुछ नाम ऐसे जिनको अपडेट्स रेगुलर बुनियाद पर आ रही है कि कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। तो भाई ये क्या होने जा रहा है एशिया कप के हॉल से? लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर 4 से 5 घंटे में एक नाम आता है, फिर वापस चला जाता है, फिर दूसरा नाम आता है, फिर तीसरा नाम आता है, फिर वो चला जाता है। जैसे बात देखो, शुभमन गिल पहले तो बिल्कुल भी कहीं नहीं थे। 4-5 दिन पहले सडनली वो मीडिया में आए। 2-3 बड़े जो अखबार हैं उन्होंने खबर छापी कि बीसीसीआई को कोट करके कि शुभमन गिल को पोस्टर बॉय बनाकर लेकर आया जा रहा है और वो होंगे कप्तान, नहीं तो वाइस कप्तान तो जरूर होंगे। फिर अब कल खबर आई कि नहीं भाई सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे, सॉरी शुभमन गिल नहीं होंगे, उनको T20 से बाहर रखा जाएगा। फिर कल ये भी खबर छपी, कल नहीं बल्कि परसों ये खबर छपी कि श्रेयस अय्यर तो 100% आ रहे हैं। काफी सारे जो आपको जो भारतीय अखबार थे, कुछ न्यूज चैनल्स थे, उन्होंने बीसीसीआई को कोट करके बोला कि अय्यर को कहा गया है कि बिल्कुल आप तैयार रहिए, अपनी फिटनेस पे आपकी जो भी चल रही है उस पर काम कर लीजिए क्योंकि आप एशिया कप में आ रहे हैं। अब कल एक खबर आई कि जी एशिया कप के लिए अय्यर का भी डामक डोल है सॉरी उनका भी डामक डोल है। 100% श्योरिटी नहीं है कि अय्यर को लाया जाएगा। शुभमन गिल को तो बिल्कुल बाहर किया जा रहा है, यंग टीम के साथ जाया जाएगा। अब अली साहब इस पर इंपॉर्टेंट ये कि चले स्क्वाड तो हमने परसों भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट सवाल ये हम ये बनाएंगे आज के भारत की क्या 11 बेस्ट बन सकती है, क्योंकि शायद 11 बनाना फिर भी एक आपके लिए आसान रहेगा कि आपको ये खेलेगा आसान वो भी नहीं रहेगा। लेकिन स्क्वाड में भी 2-3 नाम चीजें बड़ी अनक्लियर हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि शुभमन गिल अगर खेलेंगे तो वो ओपनिंग में ही खेलेंगे। जायसवाल को बाहर कर दिया गया कि भाई जायसवाल नहीं रहेंगे। संजू सैमसन स्क्वाड के अंदर रहेंगे, सूर्य कुमार यादव स्क्वाड के अंदर रहेंगे। अगर आपको पूरा स्क्वाड पढ़ के बताएं जो अभी तक हमारे तक पहुंच रहा है, जो बड़े आपके लोग अखबार हैं वो बीसीसीआई को कोट करके कह रहे हैं, क्योंकि जो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी उसमें कहा जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अजित कारकर रखेंगे। पॉसिबल तौर पर शायद 19 तारीख का जो नाम आ रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और वहां पर वो नाम को अनाउंस करेंगे। सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, तिलक वर्मा होंगे। अब ये भी एक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शुभमन और अय्यर में से एक को रखा जाएगा। पॉसिबल तौर पे शायद अय्यर इस स्क्वाड में रहें, शुभमन इस स्क्वाड में ना रहें। विकेट कीपर में संजू सैमसन रहेंगे, एक बैकअप विकेट कीपर भी रहेगा जो पॉसिबल तौर पर जितेश शर्मा रहेंगे। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर रहेंगे। बॉलर्स में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षद राणा रहेंगे। अली साहब अगर आप प्लेइंग 11 पे आओ तो कुछ इस तरह से प्लेइंग 11 बनेगी। उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान का भी बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान की भी जो टीम है वो कल पहुंच चुकी है। अब वेस्ट इंडीज और यूएसए का जो टूर था वो खत्म करके पाकिस्तान लाहौर पहुंच चुकी है। कप्तान आगा और जो कोच माइक हैसन है, अब वो पॉसिबल तौर पे कल मीटिंग करने जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के साथ और कहा जा रहा है कि बाबर और रिजवान को कंसीडर नहीं किया जा रहा ना एशिया कप के लिए और ना ट्राई सीरीज के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है एज अ पाकिस्तानी फैन के यार आप इन दोनों को जो कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों की मौजूदगी में हमने बहुत सारे एशिया कप खेले। हमने इंडिया और पाकिस्तान के भी जो आपस में मैचेस जो है वो देखे हैं और पाकिस्तान को ज्यादातर शिकस्त हुई है। भाई देखिए, अब जो प्लेइंग 11 पॉसिबल तौर पे भारत अपनी यहां पर बना सकता है वो तो यही फिर नजर आ रहा है कि ओपनिंग आपके अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ही ओपनिंग कराई जाएगी, जो लगातार हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि संजू भी बड़ा जबरदस्त कर रहे थे। जो आपके अभिषेक शर्मा है वो भी नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं, बेहतरीन कर रहे थे, तो वो ओपनिंग करेंगे। अब उस लिहाज से नंबर 3 पे हमने देखा है कि तिलक वर्मा को चांस मिल रहा था। सूर्य कुमार यादव ने अपना नंबर दिया, तिलक ने भी आग लगा दी। आईसीसी T20 रैंकिंग में भी वो नंबर 2 पे आपको नजर आते हैं तिलक वर्मा। तो कहीं ना कहीं अब सूर्या में भी अगर खुद अपने आप को नंबर 3 पे रखते हैं या वट एवर, अगर आप देखो अगर तिलक वर्मा को नंबर 3 पे रखा जाएगा तो फिर 4 पे अगर अय्यर स्क्वाड में रहते हैं तो फिर 4 पे श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, फिर 5 पे सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे। हाँ, नंबर इधर उधर हो जाएंगे कि मे बी तिलक वर्मा को 4 पे कर दिया जाए, अय्यर को 3 पे कर दिया जाए, मे बी सूर्या 4 पे आ जाए, सूर्या 3 पे आ जाए, मतलब इनके नंबर इधर उधर रहेंगे।
लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि 3 पे अगर तिलक को भेज दिया गया, 4 पे श्रेयस अय्यर को भेज दिया गया, 5 पे तिलक वर्मा आ जाएंगे, फिर 6 पे हार्दिक पांड्या, अब शिवम दुबे भी हैं, लेकिन फिर आपको शिवम दुबे को बाहर रखना पड़ेगा, फिर आप उस सूरत में हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पे रखोगे, 7 पे आप वाशिंगटन सुंदर को रखोगे, इसके बाद 8 पे आप अक्षर पटेल को रखोगे, 9 और 10 पे आप 2 फास्ट बॉलर रखोगे जिनमें पॉसिबल तौर पे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह होंगे, हर्षद राणा भी बेंच पे बैठे होंगे, आप उनको भी किसी की जगह चांस दे सकते हो। और 11 पे जो आप एक स्पिनर खिलाओगे कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में से, वो लग यही रहा है कि एक खिलाओगे तो आप मिस्ट्री स्पिनर वरुण के साथ जाओगे जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग किया है यूए की कंडीशन में, ना सिर्फ ओडीआई में बल्कि टी20 में भी इस टाइम वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और रैंकिंग में भी वो अपने आप को टॉप पे ला रहे हैं। तो वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे तो भारत अपनी 11 इस तरह से बनाएगा। हाँ, अगर अय्यर की जगह ना बन सकी, अगर अय्यर बाहर रहे, अय्यर स्क्वाड में ना आ सके, वैसे तो हमने आपको कल भी उनकी बताई थी, जो उनकी एवरेज है वो बड़ी शानदार है श्रेयस अय्यर की। आईपीएल में 604 रन बनाए 17 मैचेस में, 50 प्लस की एवरेज, 175 प्लस का स्ट्राइक रेट, 650 उन्होंने मारे हैं 17 मैचेस में, आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप अय्यर को बाहर करते हो तो फिर कुछ इस तरह से आप बनाओगे कि आप शिवम दुबे को 11 में डाल दोगे। अब वो फिर होगा ये कि नंबर 3 पे तिलक वर्मा आ जाएंगे, 4 पे सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, 5 पे आप शिवम दुबे को खिला लोगे, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे वाशिंगटन सुंदर, 8 पे अक्षर पटेल, 9 पे फिर आप जो है वो अपने 9, 10, 11 पे आप अपने 2 फास्ट बॉलर खिला लोगे, एक बुमराह, एक आपके अर्शदीप सिंह और एक आपके वरुण। ये भारत अपनी 11 खिलाएगा और बड़ी खतरनाक किस्म की 11 होगी जो टीम इंडिया एशिया कप में खिलाएगा। पाकिस्तान की टीम भी बड़ी तगड़ी नजर आ रही है, इंडिया की टीम भी आपको अच्छी नजर आ रही है, पाकिस्तान में भी यंगस्टर्स है, लेकिन जाहिर है अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो दोनों की टीमें यंग है, ठीक है। एक तरफ अगर आप बात कर लो तो बाबर रिजवान नहीं है, जो कि हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया जब भी आपस में खेले पिछले 4-5-6 सालों में, चाहे वो T20 हो चाहे वो ओडीआई हो, वो दोनों होते थे। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों भी होते थे। और एक ये कहा जाता था कि यार ये इन लोगों की वजह से जो है ना ये इंडिया पाकिस्तान की व्यूवरशिप है। लेकिन मजे की बात आपको ये बताऊं कि इस बार अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इन चारों की गैर मौजूदगी में सबसे हाईएस्ट व्यूवरशिप के ऊपर ये मैच जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, जो कि ना बाबर मौजूद होंगे इस पर, ना रिजवान होंगे, ना पोस्टर बॉय विराट कोहली होंगे, ना रोहित शर्मा दी हिटमैन यहां पर मौजूद होंगे, लेकिन ये जाएगा। इस पर सोनी के एक ब्रॉडकास्टर के एक ऑफिशियल है, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर हमें इस एशिया कप के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे मांगता है तो हम वो दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस बार ऑल टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाईएस्ट एवर मैच होने वाला है। और जो इस बार इंडिया पाकिस्तान के मैच का इश्तेहार का 10 सेकंड का जो रेट होगा ना, वो पिछले आईसीसी जितने बड़े बड़े इवेंट्स हों उनसे भी ज्यादा रखा जाएगा। अब अली साहब, इस सब पे जो बड़ा सवाल है, कल जो आदित्य ठाकरे हैं, शिवसेना के हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बीसीसीआई के ऊपर बड़ा प्रेशर बनाया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ग्रीडी है, बीसीसीआई लालची है, ये पाकिस्तान के साथ एशिया का ये बहाने कर रहा है जी कि हम बैक नहीं मार सकते, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, हम बाउंड हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। क्या बाउंडेंगे आप, छोड़ो एशिया कप, आप भूल गए हो, आप ये हो गया है वो हो गया। उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि भाई आपको वापस हो जाना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, आपको बाइकआउट कर देना चाहिए। सवाल यहां पर यह है, हरभजन सिंह का भी पिछले दिनों बयान आया था, धवन के भी बयान चलते रहे, लेकिन मेरा इस पे ओपिनियन यह है कि धवन और हरभजन सिंह जो बार बार बात करते हैं जी कि WCL में हमने बाइकआउट कर दिया, तो पहले हमें शेखर धवन से यह भी पूछ लेना चाहिए कि भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपने क्यों बाइकआउट नहीं किया, क्या उससे पहले बहुत कुछ नहीं हुआ था, या और भी आप चीजें देखो तो चीजें चलती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते जी कि मेन टीम बीसीसीआई के अंडर आती है, वो एक इंडिविजुअल लेवल था। जो आप अगर आप देखो वो बीसीसीआई का WCL नहीं था, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे था। जो अभी प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव हो गए या बुमराह हो गए या बाकी खिलाड़ी हो गए, ये बीसीसीआई के अंडर, इनकी अपनी सेक नहीं होती। ये जो बोर्ड कहता है, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल कहता है, ये उसकी बात मानते हैं। अब देखो, अब ये जो सारी चीजें चल रही हैं, बीसीसीआई का मौकफ सीधा सा है कि बेशक हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है, लेकिन हमने गवर्नमेंट के पास बात लेकर गए, गवर्नमेंट का सीधा सा स्टैंड है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते बायलैटरल सीरीज। हमने 2012 के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेली, कोई बायलैटरल टाइज नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलते हैं क्योंकि भाई एशिया कप में पाकिस्तान नहीं है इकलौता, ऐसा ही है। 25 मेंबरान है और एक हुक्मरानी भी उन्होंने अपनी कायम रखनी है ना, अगर नहीं खेलेंगे तो फिर उनकी बात कौन मानेगा। बीसीसीआई कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। ये है कि आप वाली बात है कि अगर पैसे मिलना बंद हो जाए तो अगले आप इज्जत ही नहीं करेंगे। हाँ, इज्जत भी तो करवानी तो बीसीसीआई ये कहता है कि भाई हम अपना जो हिस्सा होता है हमारा एशियन क्रिकेट डोनेट करते हैं, वो तो हम दे देते हैं तो एशियन क्रिकेट इससे होता क्या मामलात में। अभी पिछले अरसे में अब जाके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के थोड़े से मामला खराब हुए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के नीचे
श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के नीचे जो एशिया कप हुआ था, वो श्रीलंका के लेजेंड ने उठ के कह दिया था कि जय शाह ने हमारी क्रिकेट तबाह कर दी है। अफगानिस्तान का क्रिकेट नेपाल- बोर्ड नीचे, नेपाल का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के नीचे, नॉर्थ UAE, ईस्ट पाकिस्तान के ओमान, बोर्ड के नीचे। हांगकांग। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुमको बात पता ये है ना, अब बीसीसीआई अपना हिस्सा दे रहा है, और अगर बीसीसीआई खुद नहीं खेलता तो क्या उनका हिस्सा खा जाएगा? ये तो बात वही हो गई ना, वो कह रहे हैं भाई अपनी जेब से में पैसा दे देते हैं। अब बीसीसीआई एंड नंबर बाइकआउट कर दे तो बीसीसीआई इनको तो फिर इस्तेमाल भी वो- करता है फिर इन वो- बोर्ड्स को वो ममालिक- आईसीसी में। फिर वो ममालिक ये नहीं देखेंगे कि कितने अरसे से बीसीसीआई में पैसे देता रहा है। वो Exactly. कहेंगे भाई अब नहीं मिल रहे तो बस जाओ। अब जाहिर अब देखो, अब और बीसीसीआई को भी बहुत फायदा है, ऐसी बात नहीं है कि बीसीसीआई को नुकसान है। बीसीसीआई इन बोर्ड्स को अपने बहुत सारे मामलात होते हैं आईसीसी में, उनमें वोटिंग में इनको इस्तेमाल करता है इन बोर्ड्स को। बीसीसीआई के हक में ये सारे वोट देते हैं। इवन ये क्या आयरलैंड जैसा बोर्ड, जिम्बाब्वे जैसा बोर्ड भी बीसीसीआई के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि बीसीसीआई उनको आईसीसी में अपने लिए वोट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो आप ये देखो भाई, बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसा लेता है, ऑब्वियसली वो बनाता भी ज्यादा है। लेकिन कल को अगर ये सारे बोर्ड बीसीसीआई के खिलाफ हो जाए और आईसीसी वोट करवाए तो ये बोर्ड बीसीसीआई के हक में वोट बात नहीं करेंगे, मतलब निजाम धर्म भरम हो जाएगा। इस टाइम हेड भी जय शाह है, वो भी अगर आप देखो बीजेपी के बंदे हैं। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है जैसे चल रहा होता है। और एक कॉमन पर्सपेक्टिव है जो अक्सर शायद इंडियंस ये आप बात करते हैं, और वो ये बात करते हैं कि यार सब बातें तुम्हारी ठीक है, हम एशिया कप खेल भी लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ना इस एशिया कप से भारतीय पैसा लेकर जा रहा है। अब सोनी ने $170 मिलियन पैसे दिए एशियन क्रिकेट काउंसिल को। एशियन क्रिकेट काउंसिल 15% पाकिस्तान को दे देगा। तो तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन वो कहेंगे यार ये तुम इसका हमें जवाब दो कि ये तो हमारा पैसा है, इंडियंस का पैसा है, जो पीसीबी को मिलेगा 15% का शेयर पीसीबी को मिलेगा, क्योंकि सोनी दे रहा है। सोनी किसका ब्रॉडकास्टर है? सोनी इंडिया का है, तो ये तो पाकिस्तानी पैसा जा रहा है। तो इसमें ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि बिल्कुल आधी बातें आपकी ठीक है कि सोनी ने $170 मिलियन पैसे दिए और वो पैसे पाकिस्तान को भी मिले, बांग्लादेश को भी मिले, श्रीलंका को भी मिले। लेकिन ये मत भूलिए कि सोनी ने पैसे कहां से कमाए। सोनी दो जगह से पैसे कमाता है। पहले तो वो इंडिया का ब्रॉडकास्टर और इंडिया में सिर्फ दिखाएगा और कहीं और नहीं दिखाता। मे भी वो श्रीलंका या बांग्लादेश में भी शायद इनकी टेलीविजन, श्रीलंका में शायद ये टेलीवाइज करेंगे, वो छोड़ें आप। मेन इंडिया में की व्यूवरशिप है सोनी जो कमाएगा, एक तो उसका मेजर चैंक वो वहां से कमाएगा। उसके अलावा सोनी कमाता है पैसे दुनिया भर में वो राइट्स बेचकर। 170 का ठेका ले लिया उसने एसीसी से, अब वो बेचेगा पाकिस्तान को राइट्स, अब वो बेचेगा ऑस्ट्रेलिया को भी, इवन क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी वहां रहते हैं, एशिया कप देखा जाता है। अमेरिका में भी बिकेंगे राइट्स, यूरोप में भी बिकेंगे, दुनिया भर में बिकेंगे, यूएई में भी बिकेंगे राइट्स। और वो जहां जितने जितने मिलते हैं सोनी को वो लेता रहता है। किसी से $5 ले लिए, $5 मिलियन डॉलर्स ले लिए किसी रीजन के लिए, किसी रीजन के लिए कितने और ले लिए, इस तरह करके डिफरेंट लेते हैं। पाकिस्तान की आप बात करते हो तो जो सोनी ने पाकिस्तान में बेचे हैं राइट्स, वो दो नेटवर्क्स को बेचे हैं। एक पीटीवी को बेचे हैं जो पाकिस्तान का सरकारी टीवी है, और सोनी ने कितने लिए हैं सरकारी टीवी से पाकिस्तान के? $5.5 मिलियन। ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने ले लिए। अब पीटीवी कह रहा है कि ये मैं मैच दिखाऊंगा और पाकिस्तानियों से पैसा कमा लूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान ने पैसा दिया सोनी को अपना, प्लस $5 मिलियन की जो डील चल रही है वो ए स्पोर्ट्स और जो 10 स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान के हम नेटवर्क है वो अभी मिलकर एक बिड कर रहे हैं सोनी के साथ जो मामला चला रहे हैं। $5 मिलियन और मिल जाएगा, वो भी पाकिस्तान का पैसा है। पीसीबी ले रहा है सिर्फ 70 से 75 करोड़ रुपया, 70 से 75 करोड़ रुपया जो उनका हिस्सा बनता है 15% का, वो सबको मिलेगा बराबर का। उसमें सिर्फ उनको मिल रहा है 75 करोड़ रुपया पीसीबी को। और जो पाकिस्तान का सरकारी टीवी ने बिड किया है और वो जो सोनी को दे रहा है और जो दूसरा पाकिस्तान का चैनल दे रहा है, भाई वो उससे 3 गुना ज्यादा है। तो एंड में जो है ये एक्चुअली मिथ ही है, ये बात नहीं है, मिथ है। बाकी अब मामला आई होप के चीजें बेहतर हो जाए, जिस तरह बीसीसीआई भी कह चुका है कि अब हम बहुत आगे जा चुके हैं। अब आई होप के कोई ऐसा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसा मामला गंदा, कोई इंसिडेंट्स पेश ना आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए और हंसी खुशी ये एशिया कप अच्छे तरीके से क्रिकेट फैन को जो है वो रियल क्रिकेट देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।